राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अर्जुन और शिवजी का वार्तालाप। और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पूछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल से में ही गिर पड़ा। तब वह सुकृत रूपधारी दैत्य उसी क्षण मर कर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप को और दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, आहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेश। नारद जी कहते हैं, महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सल्यता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लेने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषिस्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा शेयक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यो कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना समझे बुझे क्या बक रहा है? यह बाणों को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अर्जुन का वह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप से वर्तमान अर्जुन को यो उत्तर देते हुए बोले, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा वेश ही तपस्वी है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। वापस तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में
तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा। उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृत्य धन हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा है। इस बाण से तो उन्होंने शत्रुओं को मार डाला है, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृत धन तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है। अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस बाण के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता। तू जो उपकारक का परित्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इसीलिए इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ तो अंत में अर्जुन ने कहा, वंचारी भील, तू मेरी सार बात सुन ले। फिर जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय में उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे या साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अर्जुन के यो कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर उस किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडव पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यो कहलवाया। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।